कियान भागकर अपने घर चला गया। रेयांश भी अपने घर चला गया था। कियान को घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उसके पापा के घर आने का समय हो गया था। अगर कियान के पापा को पता चला कि कियान फिर से गिटार लेकर बाहर गया था तो आज उसकी शामत आई थी। कियान को पता नहीं था कि उसके पापा को यह पता चल गया है कि कियान गाना गाने के लिए बाहर गया था। कियान अपने घर पहुंच गया। तभी कियान के सामने आकर कोई खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि कियान के पापा थे। कियान ने डरती नज़रों से ऊपर की ओर देखा। कियान को जिसका डर था वही हो गया था। उसके पापा घर पर आ गए थे और कियान को फिर से डांट पड़ने वाली थी। कियान के पापा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उसके पास गिटार था। यह देखकर उसके पापा गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है ये गिटार छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात कब आएगी। कियान को इन सब की आदत हो गई थी। उसके पापा रोज उसे डांटते थे। कियान के पापा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सिंगर बने। वो अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन कियान को ये सब पसंद नहीं था। उसे अपनी सिंगिंग से खुशी मिलती थी। वो अपना आगे का कैरियर और अपनी ज़िंदगी इसी में लगाना चाहता था। कियान चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था। उसके पापा ये देख रहे थे कि कियान उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है। वो फिर से गुस्से में बोले, कियान तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। कियान ने अपने पापा की तरफ देखा और थोड़ा अकड़ कर बोला, मुझे सिंगिंग में ही अपना कैरियर बनाना है, आप चाहें कुछ भी कहें। और यह कहकर कियान अपने कमरे में चला गया। कियान की माँ वहाँ खड़ी होकर इन सब की बातें सुन रही थी। उन्होंने भी कियान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कियान ने उनकी बातों को टाल दिया था। कियान के पापा को लगता था कि यह उसका पागलपन है और कुछ नहीं। कियान सिर्फ 15 साल का बच्चा था। उसे इस उम्र में अपने कैरियर के बारे में क्या पता होगा। इसलिए वो उसे रोज़ डांटते रहते थे कि एक न एक दिन कियान को यह बात समझ में आ जाए और उसकी यह आदत छूट जाए और वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगे। लेकिन कियान की यह आदत छूटने की जगह वो उसका जुनून बनती जा रही थी। कियान के पापा उसे लेकर बहुत परेशान रहते थे। कियान की माँ उसके कमरे के अंदर गई। कियान ने उनको अंदर आते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ मॉम, आप मेरी और डैड की फिक्र मत करो, यह तो रोज़ का ड्रामा है। तभी कियान की माँ उसे समझाते हुए बोली, तो तुम समझ क्यों नहीं जाते। कियान थोड़ा अकड़ कर बोला, मॉम आप लोग मुझे मेरे सपने से कभी दूर नहीं कर सकते, आप लोग चाहें कुछ भी कर लो। कियान की माँ शांति से बोली, लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम्हें गुरुकुल वापस जाना है, तैयार हो जाओ। कियान बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ता था। वो लोग अहमदाबाद में रहते थे। उसके पिता राजेंद्र पारेख जो कि एक राइटर थे और उनकी माँ राजल पारेख एक हाउसवाइफ थी। कियान को गाना लिखना और गाना बहुत पसंद था। उसके पापा जानते थे कि कियान गाना गाने के साथ साथ गाने लिखता भी है, लेकिन उनको यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। कियान की माँ उसे बस इतना ही कहने के लिए आई थी कि उसे कुछ दिनों में वापस जाना होगा, वो अपनी तैयारी कर ले। कियान यह सब कुछ भूल कर सो गया। वो सोते हुए यही सब सोच रहा था कि उसके इतने बड़े बड़े सपने हैं, क्या यह पूरे होंगे। यह सोचकर और हंसकर वह सो गया। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हुई। कियान फिर से उठता है और अपने सपनों को उड़ान देने की ओर बढ़ जाता है। वो कभी भी हार नहीं मानता। वो जानता था कि उसकी फैमिली उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन यह सोचकर भी वो हार नहीं मानता है। दूसरी तरफ रूही अपने अंकल की शादी में एंजॉय कर रही थी। वो तो बस 5 साल की बच्ची थी। उसने अभी तक कोई सपना नहीं देखा था। वो तो बस खेल कूद में अपना समय निकाल देती थी। वो अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। वो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गई। उसने जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो कोई अनजान सोसाइटी में आ गई थी। उसे पता नहीं था कि घर जाने का रास्ता कौन सा है। वो कुछ भी बिना जाने आगे बढ़ने लगी। रूही ने काफ़ी देर तक सबको ढूंढा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो वह रोने लगी और रोते हुए आगे बढ़ती रही। तभी आगे रूही ने कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा। वो लड़के रूही की उम्र से थोड़े बड़े लग रहे थे। रूही उनके पास चली गई।
इत्तेफाक की बात तो यह थी कि वो लड़के कोई और नहीं बल्कि क्यान, रियांश और उसके दोस्त थे। रूही ने क्यान को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने भागकर क्यान का हाथ पकड़ लिया। अचानक हाथ पकड़ने की वजह से क्यान हैरान हो गया कि किसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यान ने नीचे की तरफ देखा तो किसी छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा था। उस बच्ची को देखकर क्यान तुरंत पहचान गया कि वो बच्ची कौन है, जिसको देखकर उसे कुछ पल के लिए सुकून मिला। आज अचानक ऐसा हाथ पकड़ने की वजह से क्यान की हार्ट बीट तेज हो गई थी। क्यान को रूही का चेहरा देखकर सुकून मिलने लगा था। उसने रूही को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रियांश भी वहाँ पर था। उसने रूही को पहचान लिया। रियांश ने रूही से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूही ने भी पलटकर जवाब दिया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रियांश को तो यह लड़की समझ में ही नहीं आती थी। वो आज दूसरी बार मिली थी, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाले से अच्छे से बात कैसे करें। पहली मुलाकात में ही रूही ने रियांश को भाई बुला लिया था। इन दोनों की नोकझोंक भी भाई बहनों वाली थी। क्यान भी कहीं ना कहीं ये जवाब सुनकर हंसने लगा। क्यान फिर से घुटनों के बल बैठ गया और रूही को समझाते हुए बोला, रूही, रियांश तुमसे बड़े हैं ना, तो उनसे ऐसा बात नहीं करती। वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे पूछ रही थी। रूही ने अपने दोनों कान पकड़े और रियांश से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भाई, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा माफ़ी मांगते हुए रूही बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर चमक थी। रियांश रूही का चेहरा देखकर पिघल गया। रियांश फिर थोड़ा अकड़ कर बोला, इट्स ओके। क्यान ने रूही की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? रूही का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। रूही का ऐसा चेहरा देखकर रियांश ने कहा, पक्का फिर से खो गई। क्यान रियांश को चुप कराते हुए बोला, तुम चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। रियांश थोड़ा अकड़कर सब दोस्तों से बोला, लड़की आ गई तो हम सबको भूल गया। क्यान फिर से रियांश पर हल्का गुस्सा करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, तुम भी इस वक्त देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। रियांश भी मुंह बनाते हुए बोला, कोई नहीं, लगे रहो अपनी रूही में। क्यान ने फिर से रूही की तरफ देखा और उससे बोला, क्या तुम सच में फिर से खो गई? रूही अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए बोली, रियांश भाई सच कह रहे हैं, मैं फिर से खो गई। यह कहकर रूही क्यान के गले लग गई और रोने लगी। रूही रोते हुए क्यान से बोली, मुझे घर जाना है। क्यान शौक था कि इस बच्ची ने उसे गले लगाया तो उसे क्या हो रहा था। क्यान की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। रूही क्यान की हार्ट बीट महसूस कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने घर जाना था और इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रियांश और उसके दोस्त क्यान की ऐसी हालत देख रहे थे। क्यान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। रूही बस एक छोटी बच्ची थी, उसके लिए फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब भी वो रूही को देखता था तो उसे सुकून सा महसूस होता था। क्यान ने अपनी आंखें बंद कर ली और रूही को गले लगा लिया। क्या क्यान को रूही से प्यार होने लगा था? क्या रूही क्यान के प्यार को समझ पाएगी? क्या रूही और क्यान आगे चलकर एक हो पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।